नगर निगम चुनाव को लेकर अमर उजाला की विशेष कवरेज के तहत आज हम आए हैं वार्ड नंबर 20 में। अगर इस वार्ड की बात करें तो यह एक वीआईपी वार्ड है, क्योंकि यहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का आवास है। नगर निगम कार्यालय भी इसी वार्ड में है। तो आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि इस वार्ड में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो इस बार चुनाव में एजेंडा बनेगी और जिसके आधार पर वार्ड के लोग मतदान करेंगे। तो आइए बात करते हैं। हाँ जी सर, क्या है वार्ड? नमस्कार जी। हाँ जी। हमारे वार्ड में एक सफाई की कर्मचारी की कमी है। हमने सफाई कर्मचारी से पूछा था, बोला कि हमारे को पूरा स्टाफ नहीं है और हर एक गलियों में सफाई नहीं होती है और जहाँ बारिश के अंदर जल भराव भी होता है। तो जो भी पार्षद या मेयर आए तो इन समस्याओं का मतलब आप चाहते हैं कि प्राथमिकता के तौर पे बिल्कुल बिल्कुल इसी आधार पे ही इस बार आप मतदान करेंगे। ठीक। हाँ जी, नमस्कार जी। बताइए। सप्लाई का पानी गंदा आता है जी, काफ़ी टाइम से। हाँ जी। कभी कभी साफ़ आता है, कभी कभी गंदा आता है। तो इस वजह से कोई सुनवाई नहीं हो रही। एप्लीकेशन भी बहुत बार दी है। ये कहते हैं कि बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर कहने पे तो सब कोई कहता है लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। तो कभी पार्षद को इस समस्या से जो रहे हैं उनको कभी अवगत करवाया है क्या? उन्होंने अपने लेवल पे कभी कोई कदम उठाया है? कदम उठाते हैं लेकिन कई बार सुनवाई हो जाती है, कई बार नहीं होती। आधे आन तो पार्षद यहाँ पे रहता ही नहीं जी। कहता है बिजी हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, आज इसके साथ जा रहा हूँ, आज उसके साथ जा रहा हूँ। तो नया पार्षद जो भी आए वो कम से कम जनता के बीच में रहे। हाँ जी, रहना चाहिए जी, उसको रहना पड़ेगा जी। हाँ जी। हाँ जी सर, क्या कहना सर? बारिश के पानी की जो सीवरेज के अंदर समस्या रहती है, मतलब सीवरेज के अंदर बारिश के पानी की हमारे यहाँ रूटीन की समस्या रहती है। थोड़ी सी बारिश हो तो भी जल मतलब पूरी गलियों के अंदर भर जाता है, और अगर तेज़ बारिश आ जाती है तो ये लगा के चलो सुबह से लेकर शाम तक पानी भरा रहता है। इसको लेकर पब्लिक हेल्थ के अंदर काफ़ी बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन अब जाके उन्होंने थोड़ा सा काम ये किया कि सीवरेज के मैन होल बना दिए। बट पूरी लाइन हमारी जो सीवरेज की जो मोहल्ले की लाइन है करीबन 40 से 45 साल पुरानी डली हुई है, और वो लाइन जब इन लोगों ने अभी रिपेयर की थी उसकी वीडियो मेरे पास में, वो कहते हैं मैं आप लोगों को दे दूँ, आप वो भी चेक करेंगे। मतलब 6 इंची 8 इंची लाइन बता रहे हैं लोग, जिसका साइज मिनिमम अभी मेरे ख्याल से 4 इंची रह रहा होगा। जल भराव की सबसे मोटी समस्या, और जल भराव की वजह से जो पीने का पानी है वो बिल्कुल बेकार आता है, क्योंकि जो सीवरेज का पानी है वो इस सप्लाई की लाइन से के साथ साथ कनेक्ट हो गया और घरों में जाता है, जिसकी वजह से रूटीन में मोहल्ले के अंदर मतलब सीवरेज का पानी सप्लाई के अंदर आ रहा है। और इसकी काफ़ी बार कंप्लेंट हो चुकी है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्राथमिकता के आधार पर इस चीज़ को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मोटी समस्या ये भाई जल भराव की समस्या। मान लिया कि चलो आप लोग मानते छोटी है, बट जो पीने का पानी है वो सीवरेज का आ रहा है मोहल्ले के अंदर, और हर बंदा पी रहा है उसको। ये नहीं है कि इकलौते मेरे को परेशानी है, पूरे मोहल्ले को परेशानी है इस चीज़ से, और इस चीज़ के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही ढंग से। पानी तो बेसिक नेसेसिटी है, कम से कम बिल्कुल वो तो स्वच्छ है जी। और इस चीज़ के ऊपर ये लगा के चलो कि गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं। कोई इकलौता ये नहीं है कि मकान का हाउस टैक्स नहीं दे रहे या मतलब सीवरेज टैक्स नहीं दे रहे, किस चीज़ का टैक्स नहीं दे रहे, और उसके बावजूद भी मतलब हमारी कॉलोनी के अंदर ये समस्या आज से नहीं है, करीबन 10 साल तो मेरे को हो गए इसको देखते। 10 साल से पहले की समस्या, लेकिन 10 साल से लगातार इसकी कंप्लेंट हो रही है। इस चीज़ के ऊपर निगम, पार्षद या मतलब मेयर, जिसका भी नाम लिया जाए, मंत्री महोदय का नाम लिया जाए, किसी की भी कोई सुनवाई नहीं है। सबसे मोटी कंप्लेंट ये है सर जी। हाँ जी सर। नमस्कार जी। जैसा कि अमित जी ने बताया कि जो बारिश का जल भराव है वो एक मुख्य समस्या है। 45 और 50 साल से पहले ये कॉलोनी बसी थी। उस समय जो घर थे वो काफ़ी ऊंचाइयों पे थे। सड़क बनती गई, रोड बनता गया तो मकान नीचे होते गए। उस वजह से जो जल भराव की समस्या है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, और मेरा मानना है कि हम लोग है ना काफ़ी डिपार्टमेंट्स में जा चुके हैं, इस बारे में कोई सुनवाई नहीं है। सत्यकाम जी और मैं और काफ़ी हमारे जो भी एसोसिएशन के लोग हैं काफ़ी बार संबंधित जो उनके ऑफिसर्स हैं उनके पास गए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। मेन समस्या जो है बारिश के पानी की है। उस वजह से है कि वो जैसे अमित जी ने बताया कि जो लाइनें हैं पुरानी हैं, लीकेज है, कहीं वो छोटी है, उस तरह से वो निकासी नहीं हो पाती। तो उस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो भी हमारे नए पार्षद हों उनको भी इस तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मुद्दे को वो जो शोर से उठाए और इसका समाधान। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ जी आर्य साहब। नमस्कार जी। ऐसे ही वैसे तो बाकी एरिया से हमारे एरिया का विकास अधिक हुआ है, ये नहीं कि समस्याएं ख़त्म हो गई, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब ने भी सहयोग दिया है। जब मगर सरदाना जी ने भी हमारे को पीछे सहयोग दिया। एमसी साहब जब कि कांग्रेस से थे तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा अपना सहयोग दिया, और हमारी यहाँ अपनी खुद की समिति है, उस समिति ने काफ़ी कराए हैं। परंतु जो बात शर्मा जी और अमित जी कैशियर जी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सत्य है कि यहाँ पर 22 मकान थे, उसमें सीवरेज की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था की गई थी, और आज 135 मकान हो गए हैं। उसके
बाद वो सीवर और भी पुरानी लाइन हो चुकी और पाइप की हो गए, दोनों पुरानी होने की वजह से लीकेज होकर वो आपस में मिलते हैं, जिससे सीवर की सप्लाई आती है वाटर में और फ्लो का बारिश के अंदर रहता है यहाँ पे। तो ये समस्या हमने निकाय मंत्री के आगे भी रखा है, कमिश्नर साहब को भी रखा है, मेयर साहब के भी आगे रखी है हमने। अब नई सावित्री जिंदल जी को भी है, MLA जी को भी के पास भी रखी हुई है, और SC साहब है PWD को भी रखी है, पर ड्रेनिंग सिस्टम जो है वो हमारा यहाँ पे फेल है। तो दूसरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ कुछ पीछे की गलियों में कुत्ते ज़्यादा है, आवारा कुत्ते, जिसके पास सरकार का टेंडर ही नहीं उठता। पता नहीं 1-1.5 साल से कह रहे हैं हमने टेंडर ऑक्शन दे रहा छोड़ रखा है, अब टेंडर नहीं उठा। वो अपने प्रक्रिया ही 1-1.5 महीने से है, 1-1.5 साल से चल रही है। उसकी वजह से वो कुत्तों का कोई पकड़ना सोच रहा है, नियम तो है नहीं कि वो नसबंदी का है, नसबंदी हो नहीं है। तो क्या ये जल भराव और सीवर की समस्या क्या पूरे वार्ड में है या खाली इसी भामाशाह नगर? नहीं, भामाशाह नगर की हम बात करें क्योंकि शक्ति नगर जो है वो ऊंचा पड़ता है, और इधर प्रेम नगर का मेघला चौक आदि ये ऊंचा पड़ता है, प्रीति नगर आदि नीचे पड़ती है। तो इधर जो आपका ये वार्ड तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, HU भी इसके अंदर आ जाती है, और इधर कोर्ट साइड का बीच में आ जाता है, जाट कॉलेज आदि, और वो एरिया सारे ऊंचे हैं। ये मेन ज़्यादा समस्या भामाशाह नगर में है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे समस्याओं को लेकर? ऐसा है जी, भामाशाह नगर है ये वार्ड नंबर 20। तो इसमें है ना जी आवारा पशु है ना जी बहुत ज़्यादा है जी। आप सुबह कभी आओगे तो अपने यहाँ पर जो मैदान है, मैदान के ऊपर देखना, इतने आवारा पशु इकट्ठे हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं कि वहाँ पर से आदमी को टपना भी मुश्किल हो जाता है। बस यही मैंने तो है। कभी क्योंकि निगम इसके लिए लगातार अभियान चलाता है, क्या उस अभियान का कोई असर नज़र नहीं आ रहा? देखो कुछ % तो हुआ है। तो जब ये आपने चुनाव लड़ा था तो उस दौरान किन एजेंडों को लेकर चुनाव लड़ा था, और उनमें से आप कितने एजेंडों को पूरा कर पाए, और क्या आपने काम करवाए वार्ड में? सबसे पहले तो जी अमर उजाला के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सुशील शर्मा, वार्ड 20 से पार्षद प्रतिनिधि। मेरा अपने कार्यकाल समाप्त हुए लगभग 1.25 साल हो गया है। पिछले 5 सालों का अगर इतिहास उठा के देखें, आज तक इस वार्ड में जो भी अधूरे कार्य थे, पीछे का जो भी था, लगभग मैंने पूरा निष्ठा से मैंने मेरा अपना दायित्व निभाया है, और मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता कि मेरे वार्ड में कोई कार्य बचा है। कोई भी गली जो अप्रूव्ड थी, सीवर की लाइन, पानी की लाइन, और हर खंबे पे लाइट मैंने लगवाने का कार्य किया है। कोई भी सड़कें मेरे वार्ड में आप जाकर पूछिएगा, कोई भी अधूरी नहीं है। उम्मीद रखता हूँ कि अगर कोई काम रह गया है तो फिर भी, अगर चाहे मैं पार्षद हूँ चाहे ना हूँ, तो भी मैं वो काम अपने पूरा करवाने का आगे भी प्रयास करता रहूँ। तो सुशील जी, कोई ऐसा कुछ आपने सोचा होगी ये काम मैं प्राथमिकता के तौर पे करवाऊँगा, और लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया हो, ऐसा कोई काम कोई रह गया अधूरा, कोई मामला? नहीं जी, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। मेरे वार्ड में जितने भी अपने पार्क थे, जैसे कि मॉडर्न पार्क, कोई भी अपने जी मोहल्लों के अंदर जी पार्क, उनके अंदर जिम, उनका सौंदर्यकरण, क्रांतिमान पार्क, हर पार्क में मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है। आप जाकर देख भी सकते हैं। वो तो आप जाएंगे तो वार्ड वासियों से इस चीज़ के बारे में सलाह लीजिएगा कि आपके पहले वाले पार्षद कैसे थे और उन्होंने कैसा अपने काम करवाया। मेरे को नहीं लगता कि मेरे से ज़्यादा दुख मेरे वार्ड वासियों का है कि मेरा वार्ड रिजर्व हुआ है। मेरे पास लोग आते हैं, फ़ोन आते हैं, मतलब अपना दुख व्यतीत अपने करते हैं कि सुशील जी, आप हमको बहुत अच्छे पार्षद मिले थे, आप हमारे लिए 24 घंटे हमेशा काम पर और हमारे सहयोग के लिए तैयार रहते थे। मेरे को नहीं लगता कि हमारे वार्ड में कोई गली या पानी या कोई सीवर का काम रह गया है। जैसा आज हम वार्ड में गए भी है, वहाँ हमने कुछ लोगों से बातचीत की है, तो वहाँ जैसे लोगों ने बताई एक जल भराव की समस्या है, तो क्या लगता है भी हाँ ये समस्या है और इस पे काम होना चाहिए? कौन सी गली में? हम जैसे भामाशाह नगर में गए थे तो वहाँ के लोगों ने जो बताया कि यहाँ जल भराव की समस्या रहती है, और एक दूषित पेयजल की भी वहाँ दूषित पेयजल वाला तो वो लाइन ठीक हो गई थी जी। पीछे अपने भामाशाह नगर में रालवास या धर्मशाला है, वो रोड लेवल से थोड़ा सा नीचे है जी। हालांकि वो रोड अपने बढ़वा दी थी, उनकी लाइन डालने का मैंने अपने प्रपोजल अपने दिया हुआ है जी PWD के अंदर। उम्मीद रखता हूँ कि वो आचार संहिता हटने के बाद कार्य चालू हो जाए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।